सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धादठमल विशुद्ध बुद्धिलद सबता त्यों बड़ सिर से हरिया पसियंतो बड़ारिया सभ्य संधार्य सील हरा उत्तार्य चिरपमा दुस्सील भरा साहु जयंतु सभ्य शिव सुह पह संटियाहु निगलिए भया। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज आचार्य भगवान 108 प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज्य की। परम पूज मुनि श्री शांति तीर्थ मुनि श्री प्रिय तीर्थ जी मुनि महाराजों की। परम पूजनीय सत्यमती माता जी की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। एक बार हम बोलेंगे फिर एक बार आप लोग बोलना। उत्तम तप जो तपता है चिद्रोपोहम जाता है। उत्तम तप जो तपता है चिद्रोपोहम जपता है। कर में भी उससे कपता है कर में भी उससे कपता है। उत्तम तप को धारो तुम तृष्णा भाव निवारो तुम। उत्तम तप को धारो तुम तृष्णा भाव निवारो तुम। उत्तम तप करके हो उत्तम तप करके उत्तम फल पाए रे। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। करती है टिक टिक करती है टिक टिक पर टिक ना पाए रे। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। धर्म स्नेही बंधु, आज उत्तम तप का दिन है और उत्तम तप धर्म का सुबह आपने गुरुवर के मुखार बिंदों से सुना था मुख से। और अभी शांत प्रज्ञा माता जी ने भी आपको उत्तम तप के बारे में सुनाया है। थोड़ी बहुत जो भी सुनाऊंगी। उत्तप्यते इति तपः, जो तपा जाता है वह तप है। आँच में रोटी पकती है तभी स्वादिष्ट लगती है और आम में जब आम पकता है धूप में पकता है तभी आम मीठा होता है। उसी प्रकार से जब हम अपनी आत्मा को तप रूपी अग्नि में तपाएंगे तभी हमारी आत्मा का कल्याण होगा। बिना तप में तपाए हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। मिट्टी से कुंभ बनता है पर जब कुंभ वह तैयार होता है उसके पहले वह कितनी परीक्षाओं से गुजरती है मिट्टी। उसके बाद ही वह तप कुंभ का रूप धारण करती है। एक बार मिट्टी ने ईर्ष्या से जल करके कहा कि यह कुंभ मेरा ही अंश और मेरा ही वंश है, इसी मिट्टी से यह कुंभ बना हुआ है। उसके बाद भी यह सभी के लिए इतना सिरमौर बना हुआ है, तो बात क्या है तो मेरा ही अंश और मेरा ही वंश। तो कुंभ में से आवाज निकली। कुंभ ने कहा कि मैंने तपस्या की है तभी मैं आज इतना स्नेह का पात्र बना हुआ हूँ। बिना तपस्या के कोई भी मुझे नहीं चाहता। देख सुनो मेरी कहानी कि मैंने कैसे तपस्या की है। कुम्हार आया और उसने मेरे ऊपर कुदाली चलाई। उस पर भी मुझे तकलीफ हुई लेकिन मैंने उस तकलीफ को भी सहन किया। उसके बाद वह मुझे घर ले जा करके उसने कूटा। कूटने के बाद छाना और छानने के बाद मेरे ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया
और दिसंबर शीत माह की ठंड में मेरा सारा शरीर फूल गया और पूरी रात मुझे पानी में ही डाले रखा। उसके बाद सुबह कुम्हार ने मुझे लेकर के एक लौंदा बनाया और लौंदा बना करके एक चाक पर रखा और चाक पर रखने के बाद उसने उस चाक को घुमा दिया और उस चाक को घुमाया तो मुझे चक्कर भी आने लगे। उसी चक्कर की दशा में मैंने एक कुंभ का रूप धारण किया और उसके बाद उसने मुझे धूप में रख दिया। मेरे अंदर जितने भी जलीय अंश थे, मतलब जल था उसके अंदर, तो उस जल को भी सुखाने के लिए धूप में रख दिया। धूप में रखने के बाद भी कुम्हार को चैन नहीं पड़ा। उसने उतने में भी उसने संतोष नहीं किया और जलते हुए आवे में मुझे रख दिया। और जब मैं उस आवे में रखा गया तो मेरा सारा शरीर जल करके सुर्ख लाल हो गया। मैं उस काली मिट्टी से और सुर्ख लाल यहाँ तक हुआ हूँ। जब मैंने इतनी परीक्षाएं दी और उन सभी परीक्षाओं में मैं पास होता गया, उसके बाद ही मुझे आज लोग अपने सिर पर धारण करते हैं और मेरे अंदर रखे हुए उस अमृत से जल को पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तब ये एक उदाहरण था। इसी प्रकार से हमें अपनी आत्मा को भी तप रूपी अग्नि में तपाना होगा। जब हम अपनी आत्मा को तप रूपी अग्नि में तपाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। यदि हम तप के बारे में सुने और अपने आप को दूर भगा लें कि हम ये नहीं कर सकते हैं तो हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ पर भोग को नहीं, त्याग को, तपश्चरण को महत्व दिया जाता है। राग को नहीं, त्याग की पूजा की जाती है। यहाँ साधन की नहीं, साधना को पूजा जाता है। तो हमें भी अपने जीवन में अपनी साधना को बढ़ाना है और साधना को करना है, जिससे आज जितनी हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, उतना तप तो हम कर सकते हैं। जब पंचम काल में जन्म लिया है तो जो सहनन आज मिला है उसी सहनन में जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति के अनुसार हम तप करते हैं। वैसे भी कहा गया है शक्ति तस तप, जितनी शक्ति है उतना ही तप करो। शक्ति से अधिक हमें तप नहीं करना चाहिए। और तप धर्म का लक्षण बताते हुए कुंद कुंद स्वामी जी कहते हैं, विषय कसाय विनिग्रह भावम काउण झाण सज्जाए, जो भावई अपाणम तस्त तवम हो दिनियमेण। विषय कसाय, इंद्रिय रूपी विषय और कसायों का निग्रह कर, भावम काउण झाण सज्जाए, ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा, जो भावई अपाणम, जो अपनी आत्मा को भावित करता है उसके तप धर्म होता है। हमें तप धर्म को अपने जीवन में उतारना है। तो जब हम अपने तप धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए तप को कुछ जितना हमसे हो सकेगा उतना तप करेंगे, तभी हम आज के धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। संयम के दिन हमने मन को मोड़ा था, आज मन को मरोड़ना है। कल बाल भानु था, आज तप्त प्रचंड प्रभाकर है। हमें आज के दिन अपनी इस आत्मा को तप रूपी अग्नि में तपाना है। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, ये तुम्हें कोयला देता हूँ, इस कोयले को सफेद करके दिखाना है। बीरबल ने सुना तो उस समय तो बीरबल 2 सेकंड के लिए सकते में आ गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए। 1 हफ्ते का समय आप दें, मैं कोयले को सफेद कर कर के दिखलाऊंगा। महाराज ने 1 हफ्ते का समय बीरबल के लिए दे दिया। बीरबल ने 1 हफ्ते तक
मन में विचार किया कि कोयले को सफेद करके कैसे दिखाना। उसके बाद उनको उसका हल तो पहले ही मिल गया, लेकिन 1 हफ्ते का जो समय मांगा था वो अवधि पूरी उन्होंने की, क्योंकि बीरबल दिमाग के बहुत चतुर थे, तेज थे। उसके बाद लोग सोचते कि जब उनका समय पूरा हुआ कि आज बीरबल सभा में जाकर के और उस कोयले को सफेद करके दिखाएंगे, तो क्या साबुन लगा के सफेद करेंगे, कैसे सफेद करेंगे? और पूरे नगर में ये कहलवा दिया गया था, इसलिए सारे नगर के लोग राजमहल में उपस्थित हो गए, सभा में उपस्थित हुए। अकबर ने बीरबल से कहा कि क्या मिल गया तुम्हें, सफेद करके लाए हो कोयला? उन्होंने कहा महाराज, मैं यहीं पर आपके सामने ही सफेद करके कोयले को दिखाऊंगा। और उन्होंने बीच में कोयले को रखा और कोयले को रख करके उसमें अग्नि लगा दी। अग्नि लगाई तो कोयला धू धू करके जलने लगा, और जब कोयला पूरा जल गया तो जलने के बाद अब उसमें क्या था, सिर्फ सफेद राख थी। इस प्रकार से बीरबल ने अपनी चतुराई से उस कोयले को सफेद करके दिखाया। इसी प्रकार से हमें भी अपनी इस आत्मा को, जो हमारी आत्मा राग द्वेष रूपी कोयले जैसी है, राग द्वेष से काली है, कोयले के जैसे काली है, तो हमें तप रूपी अग्नि से ही अपनी आत्मा को सफेद और उज्जवल बनाना है। आज के दिन तप, आचार्य श्री ने आपको सुबह बताया था कि मुख्य रूप से तप 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और अभ्यंतर। और 6 प्रकार के बाह्य तप होते हैं और 6 प्रकार के अभ्यंतर तप होते हैं। ये इनके उत्तर भेद हैं। अनसनाव, मोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त, सय्यासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः, ये 6 बाह्य तप हैं। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, ध्याना, नित्रम, ये अंतरंग तप है। तो बाह्य तप सबसे पहले है अनशन। असन मीन्स होता है भोजन, और अन्न प्रत्यय लगा दिया तो भोजन का अभाव, वह उपवास है। चारों प्रकार के आहार का हम त्याग कर देते हैं तो उपवास होता है, और यदि जल को ग्रहण करते हैं तो अनुपवास होता है। एक बेटे ने अपने माँ से कहा कि माँ, मैं आज उपवास करूंगा। माँ ने कहा कि बेटे, तुम उपवास नहीं कर पाओगे, अभी छोटे हो, मत जिद करो। पर बेटे ने नहीं सुना। कहते हैं बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जो ना माने बड़ों की सीख, ले खपरा मांगे भीख। तो उन्होंने उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, और माँ की बात ना मान करके उसने उपवास कर लिया। अब दिन तो जैसे तैसे निकल गया, रात आई। रात निकालना उस बच्चे के लिए मुश्किल हो गया कि वह रात कैसे निकले। फिर भी वह सोने के लिए जाता है, सोचता है सो जाऊंगा तो रात निकल जाएगी। किसी किसी को उपवास के दिन सबसे ज्यादा नींद आती है, और किसी किसी को उपवास के दिन नींद नहीं आती है। अब वह बच्चा करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह घड़ी देख रहा था कि कब सुबह हो। जब कभी तकलीफ होती है तो आपने देखा होगा कि रात को नींद नहीं आती है, और घड़ी देखते हैं तो लगता है कि ये घड़ी रुक तो नहीं गई, कहीं सेल डाउन तो नहीं हो गए, क्योंकि अभी सुबह होने में इतना समय बाकी है, इतना समय बाकी है। जब हम घड़ी को देखते हैं तो वह जल्दी समय नहीं निकलता है। वह बच्चा भी देख रहा था, लेकिन जब उससे नहीं रहा गया तो वह अपनी माँ से कहता है, माँ, आपके कितने बेटे हैं? माँ ने कहा कि मेरे 4 बेटे हैं। तुमने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? तो बोला कि सुबह तक 3 बेटे बचेंगे, मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि अब मुझ में सहन करने की शक्ति नहीं बची है। माँ ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। फिर कहता है, माँ, यदि आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे भोजन करा दो, तो मैं जिंदा रहूंगा। माँ ने कहा कि बेटा, तुमने उपवास किया है,
जब पूरा समय निकल गया तो अब इतना से समय के लिए क्यों अपने उपवास को तोड़ते हो? फिर माँ ने कहा कि तुमने भोजन का मन तो कर ही लिया, भाव का दोष तो तुम्हें लगेगा, लेकिन यदि तुम भोजन भी कर लोगे तो वो दोष भी तुम्हें लगेगा। बेटे ने कहा कि नहीं, मुझसे सहन नहीं होता है। अब जैसे तैसे उनकी माँ ने उसको समझाया और समय निकल जाता है। यहाँ पर सिर्फ कहने का अर्थ इतना ही है कि जब हम उपवास करते हैं, अपने मन में दृढ़ता को रखते हैं, तो ना भूख लगती है और ना प्यास लगती है। यदि हम अपने मन से उपवास को ग्रहण करते हैं और यदि हम देखा देखी में उपवास ग्रहण कर लेते हैं कि सामने वाला कर रहा है और मैं भी कर लूं, तो वहां पर वह दिक्कत होती है। क्योंकि आसक्ति अपने अंदर से यदि खाने की आसक्ति कम नहीं हुई और देख करके उपवास को कि महाराज जी उपवास कर रहे हैं, हम भी कर लें, तो वह नहीं होता। जब तक हम अंदर से अपने खाने की आसक्ति को कम नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन में उपवास करने की भावना नहीं आ सकती है। अनशन। दूसरा है अवमौदर्य। अवमौदर्य 3 प्रकार से होता है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। यदि आचार्य श्री ने सुबह बोला था कि 1 ग्रास ले लेते हैं तो उत्तम है, पर 1 ग्रास में भी यदि एक चावल का कण लेकर के आ जाते हैं, वह उत्तम है। चावल का 1 कण अब वह लेकर के आ जाते, 1 ग्रास लेते, वो भी उत्तम में आएगा। चावल का 1 कण लेकर के आना है, मात्र 1 दाना चावल का। और जघन्य कि जितना हम भोजन करते हैं उसमें सिर्फ 1 ग्रास को कम करना है, 1 ग्रास कम कर दिया। और मध्यम के बीच में हमें जितना लेना है, 4 रोटी लेना है तो 2 ली, 2 छोड़ दी, आधा लिया, वह मध्यम में आ जाएगा। तो अवमौदर्य में गौतम बुद्ध प्रसिद्ध हुए हैं कि उन्होंने सिर्फ 1 चावल का दाना लेते थे और उन्होंने उपवास इसको किया था अवमौदर्य। अवमौदर्य जो व्रत करते हैं सिर्फ इच्छा निरोधा तपा कहते हैं, इच्छा को निरोध करके करते हैं। इच्छा का निरोध होता है तो अवमौदर्य व्रत अपने आप हो जाता है। क्योंकि उपवास करना सरल होता है, लेकिन अवमौदर्य करना कठिन होता है। क्योंकि जब पूरा भोजन हमारे सामने आया है और उसमें से सिर्फ 1 चावल का दाना लेकर के और सारे भोजन को छोड़ करके आना है, चौके से पूरा भोजन छोड़ करके आ जाते हैं और अवमौदर्य होता है। अगर हमारे अंदर से इच्छा नहीं है लेने की तो अवमौदर्य कर सकते हैं, और अगर खाने की इच्छा है तब तो नहीं होता है। एक ब्राह्मण जी थे, वह एक सेठ जी के यहाँ भोजन करने गए, उनका निमंत्रण किया तो सेठ जी ने, तो वह भोजन करने गए और उन्होंने भोजन पूरा कर लिया। उसके बाद सेठ जी आए और कहते हैं, ब्राह्मण जी 1 रसगुल्ला और ले लो, ये 10 रुपए आपको हम दे देंगे। तो ब्राह्मण जी सोचते हैं कि 1 रसगुल्ला मिल रहा है वो भी फ्री में और 10 रुपए भी मिल रहे हैं फ्री में, तो उन्होंने 1 रसगुल्ला और खा लिया। उसके बाद सेठ जी आए, कहते हैं पंडित जी 2 रसगुल्ला 100 रुपए देंगे। पंडित जी ने सोचा 100 रुपए मिल रहे हैं, 2 रसगुल्ला भी उन्होंने खा लिए। फिर सेठ जी आकर के कहते हैं, पंडित जी 3 रसगुल्ला हम 1000 रुपए आपको देते हैं। तो उन्होंने, पंडित जी ने वो 3 रसगुल्ला भी खा लिए। अब उस पंडित जी जब भोजन पूरा कर चुके, उसके बाद रसगुल्ला खाना है, क्योंकि ये तो सिर्फ उनकी आसक्ति थी। उसके बाद सेठ जी आए, कहते हैं 4 रसगुल्ला ले लो और 10,000 रुपए देंगे। पंडित जी ने सोचा कि 10,000 रुपए और 4 रसगुल्ला,
अब वह धीरे करके हिल डुल रहे थे, अपने आप को हिला रहे थे कि शायद पेट में ये 4 रसगुल्ला बन जाएं। उन्होंने वह 4 रसगुल्ला भी खा लिए। फिर सेठ जी आए, कहते पंडित जी 1 रसगुल्ला और खा लो, 1 लाख रुपए आपको देंगे। अब सेठ जी कहते हैं मेरे पास अब पेट में जगह नहीं है। तो सेठ जी ने कहा ये 1 लाख रुपए की थैली रखी है, अब आप सोच लो कि आपको रसगुल्ला चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए या नहीं चाहिए। अब सेठ जी ने मन तो बनाया, आधा रसगुल्ला फिर भी उतार लिया, और जब आधा रसगुल्ला हाथ में लिए थे और वहीं पर धड़ाम से गिर गए। सेठ जी जब वहां पर गिर गए तो उनके बेटे को बुलाया गया। बेटा आया और तो उन्होंने पंडित जी को ले गाड़ी में डाल करके ले गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, क्योंकि बीमारी तो कोई थी नहीं। पंडित जी के बेटे ने बताया तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि 4 हाजमोला की गोली ले लो तो ये पच जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं डॉक्टर साहब यदि मेरे पेट में जगह होती तो मैं वह आधा रसगुल्ला छोड़ के क्यों आता, 4 हाजमोला की गोली खाने के स्थान पर मैं वो रसगुल्ला नहीं खा लेता। तो ये है सिर्फ आसक्ति। जब तक हम अपनी इच्छा का निरोध नहीं करेंगे तब तक अवमोदर्य तप का हम अपने जीवन में अवमोदर तप नहीं ला सकते हैं। फिर है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान में सुबह आपको आचार्य श्री ने बताया था कि अभी पंचम काल में आचार्य शांति सागर जी हुए हैं, लेकिन पहले जो भीम मुनि थे वह इसमें प्रसिद्ध हुए हैं। वह जब आहार के लिए निकले तो उन्होंने वृत्ति परिसंख्यान भी 2 प्रकार से नियम लेते हैं, एक नियम रूप एक यम रूप। नियम लिया कि जो आज हमें जो विधि आज ली वह मिलेगी तो ठीक, कल हम चेंज कर लेंगे यदि नहीं मिली तो। और यम रूप में होता है कि जब तक नहीं मिली, चाहे जीवन पर्यंत भी ना मिले, तब भी आहार को ग्रहण नहीं करेंगे। तो भीम मुनि ने नियम लिया कि मेरा पड़गाहन, मैं पड़गाहन के लिए जा रहा हूँ, जब मुझे कोई भाले से पड़गाहेगा तो ही मैं वहाँ पड़गाहन होगा और मैं आहार को ग्रहण करूँगा। अब भाले से कौन पड़गाहे, 1 दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, ऐसे कई दिन निकल गए। फिर एक दिन रानी को स्वप्न आया कि मुनि महाराज हैं और उनका कई दिनों से आहार नहीं हो रहा है। उन्होंने सुबह उठकर के राजा से कहा कि मुनि महाराज नगर में आते हैं और उनका आहार नहीं होता है, मैं आज पड़गाहन करूंगी। राजा ने कहा ठीक है। और जब रानी पड़गाहन के लिए बाहर खड़ी हुई थी तो भीम मुनि वहां से निकले और वहां से निकलकर एक बार वह आगे निकल गए, वहां विधि नहीं मिली। फिर रानी के मन में आया कि मैं भाला लेकर के आ जाऊंगा पड़गाहन के लिए। तो राजा से कहा, राजा कहते हैं कि उपवास विधि नहीं मिल रही है मुनि महाराज की, उपवास हो रहे हैं मुनि महाराज को और गर्मी चढ़ रही है तुम्हें, तुम पागल हो गई हो जो भाले से पड़गाहोगी। कभी कोई शस्त्र से मुनि महाराजों को पड़गाता है, सामने तक नहीं लाते हैं शस्त्र। पर रानी कहती है आप कुछ भी कहो मैं तो लेकर के आऊंगी। वह अंदर जाकर के एक सोने का भाला लेकर के आ जाती हैं और भाला लेकर के पड़गाहन करने के लिए खड़ी होती हैं। उसके बाद जब वहां से लौटते हुए मुनि महाराज आते हैं और भाला की विधि थी, उनकी विधि मिल जाती है, उनकी पड़गाहन हुआ। पूरा नवदा भक्ति अंदर ले जाकर के नवदा भक्ति पूर्वक उनको उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन वगैरह कराया। उसके बाद मुनि महाराज आहार लेने के लिए खड़े होते हैं। अब जब खड़े हुए तो उन्होंने जल तो ले लिया लेकिन आहार नहीं लिया। अब सबने सोचा क्या पता क्यों नहीं लिया। फिर रानी ने
सोचा कि भाले की नोक से आहार देते हैं तो शायद ले लें, और भाला लेकर के आई और उसकी नोक से आहार दिया तो मुनि महाराज ने भाले की नोक से आहार ले लिया। इतना कठिन वृत्ति परिसंख्यान भीम मुनि ने लिया था। इसके बाद है रस परित्याग। रस परित्याग 6 प्रकार का होता है, सभी को पता है। आज वर्तमान में जो पंचम काल में मुनि महाराज हमारे हुए हैं तो वह है वात्सल्य दिवाकर आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी हुए, जिनके 4-4, 5-5 रसों का त्याग रहा है। आज यहाँ पर एक रस का त्याग करने कह दिया जाए तो भी हम नहीं कर पाते हैं। और हमारे आचार्य और भी आचार्य हुए होंगे कि जिन्होंने इसका त्याग, रसों का त्याग किया, पर 2 आचार्यों के नाम मुझे मालूम है। इसके बाद है विविक्त सय्यासन। सैया आसन, अपना आसन और सोने का सैया दोनों हमारा एकांत में होना चाहिए, जहाँ पर किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो। आज आचार्य श्री ने इसके बारे में आपको अच्छे से समझाया था। काय क्लेश अंतिम है, 6वां बाह्य तप में काय क्लेश। काय क्लेश, काय यानी शरीर, क्लेश। हमें तप जब करते हैं तो हमारा शरीर तपता है। लोग कहते हैं कि हमें तप करना है, तप करके आत्मा को तपाना है। जब आत्मा को तपाना है तो हम शरीर को क्यों तपाएं, हम शरीर को कष्ट क्यों दें? लेकिन जब तक हम शरीर को नहीं तपाएंगे तब तक आत्मा तपने वाली नहीं है। यहाँ पर तप करने वाले 2 तपस्वी आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं। दोनों मुक्तावली व्रत का तप कर रहे हैं। इतना कठिन तप है, ये आपको साक्षात उदाहरण है। इसके बाद है अंतरंग तप। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। प्रायश्चित के बारे में भी आचार्य श्री ने आपको सुबह बहुत सारा विस्तार में बता दिया था कि प्रायश्चित हम अंदर से लेते हैं। मिथ्या दृष्टि जो होगा वह प्रायश्चित नहीं ले सकता है, जो सम्यक दृष्टि होगा वही प्रायश्चित लेगा। और प्रायश्चित लेने के लिए यदि हमसे कोई दोष हो गया है तो हम उस दोष की निवृत्ति के लिए जितनी जल्दी हो सके प्रायश्चित ले लेते हैं तो वह हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है। दंड और प्रायश्चित दोनों में अंतर है। दंड किसको दिया जाता है? अपराधी को दंड दिया जाता है जिससे वह आगे अपराध ना करे। दंड दिया जाता है और प्रायश्चित लिया जाता है। प्रायश्चित दिया नहीं जाता है। जब हमसे कोई दोष हो जाता है और हम अपने दोषों को गुरु के सामने बोल करके प्रायश्चित ले लेते हैं तो वह प्रायश्चित इसलिए स्वयं जा करके लेना होता है। गुरु को तो नहीं पता कि हमने क्या दोष किया, हमसे क्या दोष हुआ, क्या गलती हुई, लेकिन हमें तो पता है कि हमने क्या दोष किया और क्या गलती की है। विनय, विनय 4 प्रकार की है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उपचार, 5 प्रकार की। 5 प्रकार की विनय है। और विनय जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर कुछ भी आने वाला नहीं है। सबसे बड़ी विनय है। विनय करना ही सबसे ज्यादा कठिन है। यदि किसी से कहा जाए कि आपसे गलती हुई है तो क्षमा मांग लो, तो वह झुकने के लिए तैयार नहीं होता है, ना अपनी गलती को स्वीकार करता है और ना वह झुकता है। एक तापसी था, वह जल स्तंभनी विद्या के द्वारा जल में खड़ा हुआ था। वहां से विद्याधर और विद्याधरनी निकले। उन्होंने देखा कि यह तप कर रहा है तो विद्याधरनी ने विद्याधर से कहा कि यह व्यक्ति कितना तप कर रहा है। तो विद्याधर ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, यह सम्यक तप नहीं कर रहा है, यह मिथ्या तप कर रहा है। तो विद्याधरनी मानने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कहा, विद्याधर ने कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और उन्होंने उसी नदी के किनारे एक अपना बहुत अच्छा विद्या के बल से महल बनाया
और अपना वेश, दोनों का वेश चांडाल का रूप बना लिया उन्होंने, और वहां एक से एक चमत्कार दिखाने लगे। वह तापसी अपनी विद्या जो है सिद्ध कर रहा था उसको छोड़ करके और उनके पास आया और उनसे कहता है कि यह विद्या मुझे भी सिखा दो। उसने विद्याधर ने कहा कि मैं चांडाल और तुम ब्राह्मण कैसे गुरु शिष्य हो सकते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, आप तो हमें सिखा दीजिए, विद्या सीखने के लिए मैं आपको गुरु बनाने तैयार हूँ। उसने विद्याधर ने उसको सारी विद्याएं सिखा दी। विद्या सीखने के बाद वह वहां से गया और राजा के यहाँ अपना चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हुआ। उसी समय वह विद्याधर और विद्याधरनी दोनों चांडाल का रूप बना करके ही उसके सभा में, राजा की सभा में पहुंच जाते हैं। वह मन में सोचता है कि ये दोनों नीच मेरे चमत्कार को कम करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। उसने सोचा और विद्याधर ने उसकी सारी विद्याएं वापस ले ली। अब जब वहाँ वह चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हुआ तो उसके पास कोई भी विद्या नहीं थी। वह लज्जित हुआ और उसने फिर राजा से कहा कि राजन, मैंने विद्या इनसे सीखी थी और इन्होंने कुछ मुझे नियम दिए थे, मैंने उन नियमों का पालन नहीं किया, इनकी विनय नहीं की, इसलिए मेरी विद्या चली गई। फिर राजा ने उनसे कहा, दोनों चांडाल युगल से, कि आप मुझे विद्या सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको विद्या सिखा देंगे, लेकिन आपको एक नियम लेना होगा कि मैं कहीं भी आपको मिलूं तो आप यही कहेंगे कि महाराज, मैं आपके प्रसाद से ही जीता हूँ, आज तक मैं जो जी रहा हूँ आपके ही प्रसाद से जी रहा हूँ, आपकी ही कृपा से मैं जी रहा हूँ। राजा ने कहा मुझे मंजूर है, और उन्होंने राजा को विद्या सिखा दी और चले गए। उसके बाद एक दिन जब राजसभा लगी हुई थी, मंत्रीगण न उनके सारे सब लोग बैठे हुए थे, उसी समय वह चांडाल का रूप बना करके विद्याधर विद्याधरनी आते हैं। राजा ने जैसे ही उनको देखा तो अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और खड़े होकर के नीचे आया और आकर के कहता है, गुरु महाराज, मैं आपके ही प्रसाद से जीता हूँ और आपकी ही कृपा से जीता हूँ। दोनों खुश होकर के उनको आशीर्वाद, राजा को आशीर्वाद दिया और फिर अपने असली रूप में प्रकट हुए कि मैं चांडाल नहीं हूँ, विद्याधर विद्याधरनी है। और उन्होंने और भी बहुत सारी विद्याएं राजा को दी और देकर के चले गए। तो यहाँ पर जब हम विनय करते हैं, हम यदि गुरु की विनय करते हैं तो गुरु की विद्याएं भी हमें मिल जाती हैं। कैसे कि गुरु का जो आशीर्वाद होता है, गुरु हमारे समक्ष हो अथवा ना हो, हम कहीं पर भी गुरु का नाम लेकर के और काम करते हैं तो हमारे काम हो जाते हैं। लेकिन जब हम गुरु की विनय करते हैं तभी हमें गुरु का आशीर्वाद मिलता है। विनय के बाद आता है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि वैयावृत्ति जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं तभी हमारी वैयावृत्ति काम की होती है। एक बालक था, वह बालक जैसे उस बालक का जन्म हुआ तो उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। उसकी मासी उसको ले जाकर के पालन करती है, 5 साल तक मासी ने पाला। उसके बाद उसकी मासी ने उसको भगा दिया। अब वह अपने मामा के यहाँ जाता है तो 2-3 साल उसके मामा ने पाला, मामा ने भी उसे भगा दिया। क्यों भगाया? क्योंकि उस बच्चे के शरीर से दुर्गंध आती थी, तो कौन उसे अपने पास में रखे, बहुत ज्यादा दुर्गंध आती थी। अब वह बच्चा मामा के यहाँ से भी भागा तो कहाँ जाए, कोई उसका सहारा नहीं था, वह मरने के लिए जा रहा था। तभी वहाँ निर्नामक आदि जो 2 मुनि महाराज थे उन्होंने देख लिया। उन्होंने अपने गुरु महाराज से कहा कि महाराज, ये बच्चा भी इतना छोटा सा है, 8-9 साल का रहे होंगे तो वह बच्चा, तो उन्होंने कहा इतना छोटा सा बच्चा ये मरने के लिए क्यों आ रहा है?
तो उनके गुरु ने उन मुनि महाराजों से कहा कि इस बच्चे का कोई नहीं है, इसका अभी पुण्य का योग नहीं है, पुण्यहीन है, इसलिए इसके पास अब कोई नहीं है, इसका कोई सहारा नहीं, कहाँ जाए। और ये अगले भाव में तुम दोनों के पिताजी बनेंगे। और उन मुनि महाराजों ने जाकर के उस बच्चे को रोका और रोक करके अपने साथ रख लिया। अब वह छोटा सा बच्चा बस कमंडलों में पानी भर देता, वहां का जो थोड़ी बहुत काम था वह करता रहता, वैयावृत्ति करता रहता। उस बच्चे ने निस्वार्थ भाव से वैयावृत्ति की थी, उसका कोई वहां पर स्वार्थ नहीं था, तो वह वहां पर रह रहा था और वैयावृत्ति कर रहा था। वह बड़ा भी होता गया और वह उस बच्चे के शरीर से जो दुर्गंध आ रही थी वह दुर्गंध भी समाप्त हो गई। और उसके बाद उस बच्चे ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद भी वह बच्चा सबकी, जब वह दीक्षा लेकर के मुनि बन गए, मुनि बनकर के भी वह सबकी वैयावृत्ति करते रहे, कभी कोई स्वार्थ अपने मन में उन्होंने नहीं रखा, निस्वार्थ भाव से वैयावृत्ति की। और इतनी वैयावृत्ति करी सभी साधुओं की कि उनकी प्रशंसा देवों ने तक की। और जब देवों के यहाँ उनकी प्रशंसा होने लगी तो एक देव यहाँ पर उनकी परीक्षा करने के लिए आए, और परीक्षा करने के लिए आए और अपना शरीर इतना रुग्ण बना लिया कि जर्जर शरीर, रुग्ण बिल्कुल, और शरीर से मवाद बह रही है, स्मेल आ रही है, ऐसा शरीर बना करके वहां से निकले। तो उन मुनि महाराज ने उनको देखा, देख करके उनको अपने पास लाए और उनकी वैयावृत्ति की। वैयावृत्ति करने के बाद उनसे कहा कि महाराज आप मुझे बताएं कि आप आहारचर्या में क्या लेंगे, मैं क्या दूं, दिला दूं आपको कि यह रोग आपका दूर हो जाए। तो उन मुनि महाराज ने कहा कि मैं अंग देश का चावल, बंग देश की दाल और सौराष्ट्र देश का दूध, कौशल देश का मैं मिष्ठान लूंगा। ऐसे सुनने बहुत सारे देशों के नाम बता दिए और दूर दूर से। अब उन मुनि महाराज ने कहा कि महाराज आप चिंता ना करें, मैं आपकी सारी व्यवस्था करवा दूंगा। कैसे करवाएंगे? क्योंकि उन मुनि महाराज को वैयावृत्ति के फल से, और उन्होंने वैयावृत्ति की और उसके बाद तपस्या भी की, तप किया, उसके फल से उनको रिद्धियां प्राप्त हो गई थी। उन्होंने रिद्धियों के बल से सारी व्यवस्था करा करके मुनि महाराज के आहार कराए। और मुनि महाराज ने आहार लिए तो वह रुग्ण अवस्था थी उनकी उस समय, और वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने खुद पकड़ा, खड़ा किया और उनके आहार कराते रहे। और बीच बीच में मुंह भी पहुंचा, हाँ जो पस निकल रही थी पस भी पहुंचते रहे। और वो भी, क्योंकि वह तो देव थे, कोई मुनि महाराज तो थे नहीं, आहार लेते गए लेते गए लेते गए और सारा उन्हीं मुनि महाराज के ऊपर वमन कर दिया। और उन मुनि महाराज ने अपना शरीर भी साफ किया, उन मुनि महाराज का शरीर भी साफ किया। और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और उनको ले जा करके वहाँ लेटाया। फिर कहा कि मुनि महाराज से, महाराज मैंने आपके योग्य पथ्य आहार नहीं दिया है, इसलिए आपको वमन हो गया है। तो मुनि महाराज से कहा उन्होंने, और उन्होंने उनकी सेवा करने लगे। फिर वह देव अपने असली रूप में आया और मुनि महाराज को नमोस्तु की, और नमोस्तु करके कहा महाराज मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा लेने आया था, क्योंकि आपकी चर्चा ऊपर भी हो रही थी। और वहां से मुनि महाराज ने तपस्या करके समाधि मरण किया, समाधि मरण करके स्वर्ग गए, और स्वर्ग से आकर के अंधक वृष्टि के पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र थे समुद्र विजय, और यह सबसे छोटे पुत्र थे वसुदेव। वैयावृत्ति के प्रभाव से कामदेव का पद पाया, कामदेव जैसी अच्छी कंचन सी काया पाई और कामदेव बने। और उन जो दो मुनि महाराज थे वह भी स्वर्ग गए, वहां से आकर के बलराम और कृष्ण उनके पुत्र बने। वैयावृत्ति
अब स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये 3 तप हैं। इनके बारे में भी आपको आचार्य श्री ने सुबह विस्तार से समझाया था, क्योंकि समय बहुत सारा हो गया है। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।